छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस का खुला आरोप है कि भाजपा उसके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट और जीतने पर मंत्री बनाने तक का लालच दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपनी संभावित हार को देखते हुए घबराई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के लोगों को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता सेंट्रल लेवल के हो या प्रदेश लेवल के हो, सभी को टारगेट दिया गया है कि इतने लोग को लाना है। उनको पता है कि इस समय देश में मोदी सरकार नहीं बनेगी, माहौल उनके विपरीत है, उनके खिलाफ है और विपक्ष से घबरा गई है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करने के लिए हर तरह के लालच या फिर कहीं तो फोन से संपर्क करना, कहीं पे घरों में जाकर उनसे बातें करना, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा अपना रही है। मुझे भी उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उससे लोकसभा देने की और उसके बाद उसके सरकार बने तो फिर मंत्री बनाएंगे। इस प्रकार की बातें लगातार चल रही है और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और यही कारण है कि चाहे वो बिहार की घटनाक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, ये सारी घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और चीख चीख के कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है। और इस कारण से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा इनको नहीं रहा, ये स्पष्ट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के बाद दल बदल का दौर तेज हो चला है। बात आंकड़ों की करें तो अब तक करीब 20,000 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। इनमें कांग्रेस के 2 विधायक भी शामिल हैं। इसे देखते ही कांग्रेस ऑपरेशन लोटस की आशंका जता रही है तो भाजपा इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है। कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को आज इस तरह के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश हो रही है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्षेत्र के लोग। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है तो वहीं छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का दम भर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का भय और अपना कुनबा बचाने की बड़ी चुनौती सता रही है। बहरहाल कांग्रेस इन तमाम चुनौतियों को कैसे पार कर पाती है और बीजेपी का हाथ और कितना मजबूत होता है, ये तो वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। ऑपरेशन लोटस, आहट और घबराहट। जी हां, छत्तीसगढ़ में तख्त बदला, ताज बदला तो सियासत का अंदाज और मिजाज भी बदल गया। सूबे में सत्ता खोने वाली कांग्रेस को अब पार्टी बचाने की चिंता सता रही है। जी हां, कांग्रेस को डर है कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। कांग्रेस के विधायकों और नेताओं को तोड़ा जा रहा है। उन्हें लोकसभा के टिकट और पद के लालच दिए जा रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस की आहट से कांग्रेस में घबराहट है तो बीजेपी कह रही है कि उसे करने की जरूरत क्या है। अब क्यों कांग्रेस को सता रहा है ऑपरेशन लोटस का डर? कांग्रेस टूट रही है या तोड़ी जा रही है? इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में है ऑपरेशन लोटस की तैयारी? कांग्रेस को क्यों सता रहा है ऑपरेशन लोटस का डर? छत्तीसगढ़ में खुद टूट रही या तोड़ी जा रही है कांग्रेस? लोकसभा चुनाव के पहले क्यों तेज हुआ दल बदल का दौर?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND24 की इस खास चर्चा में। अभय जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है कि ऑपरेशन लोटस की आहट है और घबराहट मची हुई है, लेकिन सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कांग्रेस टूट रही है या तोड़ी जा रही है। ना कांग्रेस टूट रही है और ना कांग्रेस में कोई घबराहट है। जिन लोगों में घबराहट है और जो लोग सभी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, RJD हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सहित पूरी जनता दल हो, वो पूरा देश देख रहा है कि चंडीगढ़ में एक महापौर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है। इलेक्टेड बॉन्ड का भी जो फैसला आया वो भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को उजागर कर रहा है। कमलनाथ जी का समाचार जिस तरह से 5 दिन से मीडिया में चलाया जा रहा है, किसान आंदोलन की चिंता नहीं है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन कमलनाथ जी का प्रवेश होगा, उनके साथ फलाने आएंगे, प्रवेश हो जाए फिर आप दिखाइए। तो ये जो चिंता है वो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है अपने आप को दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अधिक सदस्य बना कहने वाले, और आज लोकसभा में बहुमत में है। अनेक राज्यों में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ सहित, मध्य प्रदेश सहित। फिर महाराष्ट्र में आपको सत्ता तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती? फिर आपको नीतीश कुमार के साथ जिनके दरवाजे बंद करने का दावा हो गया था, उनके साथ जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, लेकिन ये सच्चाई है। संगठन की कमी नहीं है कांग्रेस में। आपको नहीं लगता कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है? कमलनाथ का जिक्र आपने किया तो वही मान सम्मान नाराजगी की बात सामने आ रही थी। ऐसे तो कोई नहीं चला जाएगा ना पार्टी छोड़कर, जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ अगर काम कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी जो आंकड़ा है 20,000 से ज्यादा का है कि कार्यकर्ता, पूर्व विधायक हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। ये 2 पूर्व विधायक गए, प्रमोद शर्मा जी गए, जो भी कांग्रेस में थे। उन्होंने पहले चुनाव जो भी कांग्रेस से लड़ा, विधायक बने, फिर वो चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आ गए। विधान मिश्रा जी गए, मुझे याद नहीं कब किस पार्टी में थे, वर्तमान में किस पद में थे, तो बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं था, लेकिन वो लोग गए। उनको भारतीय जनता पार्टी ने लिया, गमछा पहनाया। भारतीय जनता पार्टी नीति सिद्धांत की बात करती रही। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ RSS का बाजा बजाते घूमती रही। वो भारतीय जनता पार्टी आज दलबदलुओं की पार्टी हो गई है। आज जो उनके 300 सांसद, 283 या 300, उन सांसदों में कितने कांग्रेस के सांसद हैं, कितने जनता दल से गए सांसद हैं, कितने NCP से गए सांसद हैं। अशोक चौहान शामिल होते हैं, दूसरे दिन राज्यसभा चले जाते हैं। ये नीति और सिद्धांतों को तिरंजनी देकर आज ये मोदी और शाह की पार्टी रह गई। अब ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ RSS नहीं है, ये मोदी और शाह की पार्टी है कि हमें सत्ता में रहना है, हमें किसी के साथ रहना है, हमारा कोई नीति सिद्धांत नहीं है। और राम राज की बात करने वाले ये लोग राम के रास्ते पे चल रहे हैं क्या? राम राज की बात करने वाले लोग कहीं सिद्धांत पे चल रहे हैं क्या? आखिर उद्देश्य क्या है? जिस तरह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप पद का लालच दे रहे हैं, आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, वो कैसे भी हो? राजकुमार जी, देखिए अभी तो आप दिखा रहे थे, क्योंकि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है दीपक बैज जी, वो कह रहे थे कांग्रेस के जो लोग हैं वो टूटने वाले लोग नहीं है, और ना कांग्रेस के लोग डरने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है डराने की? मुझे लगता है कि कांग्रेस में लगातार जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है, आपने देखा होगा कि बीच में विनय जायसवाल जी का बयान आया था कि AIC के जो पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में प्रभारी बन के आते हैं वो टिकट के लिए पैसा मांगते हैं। उन्होंने प्रूफ भी दिया था कि 10 लाख रुपए उनसे मांगा गया। बृहस्पति सिंह को इन्होंने निष्कासित कर दिया, विनय जायसवाल को निष्कासित कर दिया। लेकिन और तो और रायपुर दक्षिण से जो उनके प्रत्याशी थे राम सुंदर दास महंत जी, उनका बयान आया है कि मैं रायपुर दक्षिण लोकसभा विधानसभा से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, पार्टी ने मुझे मजबूर किया चुनाव लड़ने के लिए, वो इस्तीफा दे दिए हैं। पहले उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कांग्रेस अपने कुंभे को नहीं बचा पा रही है और डूबते हुए जहाज को लोग छोड़ रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है? जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, जो नरेंद्र मोदी की नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं
जो उनकी वर्किंग को देख के आ रहे हैं उनका स्वागत है। आज आप देखिए, हमने 12,000 रुपए की बात की थी महतारी वंदन योजना की, और भूपेश बघेल जी का बयान आया था कि इस प्रदेश में वापस कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम 15,000 रुपए सालाना देंगे। क्या छत्तीसगढ़ की महतारी ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को भरोसा किया? क्योंकि उनको मालूम है कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। जिन घोषणाओं पर पिछले चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाई थी, किसने घोषणा को पूरा किया? क्या छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कायम रहा? जब इनका बयान आया था पृथ्वी जी की भूपेश है तो भरोसा है, तभी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास हो गया था कि छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस की सरकार से उठ गया है, और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति हुई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस बात का डर हो गया है कि कुनबा जा रहा है और जहाज डूब रहा है। अभी राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अभी दीपक बैस तो कह रहे हैं कि डर आपको है विपक्ष से कि अब आने वाले चुनाव में आपकी सरकार नहीं आने वाली है, इसीलिए आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नेताओं को। देखिए, यदि आप तो रिपोर्टर हैं, आपके पास तो पूरी जानकारी है। मैं समझता हूँ देश का एक एक आदमी जानता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट हो रही है। आप देख रहे हैं विदेशों से निमंत्रण आ रहा है, और निमंत्रण सितंबर तक का है। चुनाव तो अभी मार्च अप्रैल में होना है। सितंबर का निमंत्रण जो है वर्ल्ड के जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भेज रहे हैं। मैं नहीं समझता देश में एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि सरकार तो एनडीए की आनी है और प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। 100% ये राजकुमार राठी नहीं, देश की जनता कह रही है, क्योंकि मोदी जी के 9.5 साल के कार्यकाल को देश की जनता ने देखा है। एक भी आरोप काजल की कोठरी में रह कर एक दाग रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि ठीक है। उचित जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ऑपरेशन लोटस की आहट छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है विपक्ष से, इसलिए वो हमारे नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, लालच दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें क्या जरूरत है, हमारी तो सरकार ही दोबारा आने वाली। देखिए प्रतिष्ठा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो खेल होते हैं राजनीति के, जो वो खेला करते हैं, उसके प्रति आगाह कर रहे हैं भूपेश बघेल। भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सांसद हो तब भी वो उस कार्य में रहते हैं, और जब 400 रहे तब भी उस कार्य में रहते। आप देखिए कि इनको 400 सांसद आएंगे तब भी ये लोगों का वेलकम करते हैं, इधर से लेते उधर से लेते चले आएंगे और लेते रहेंगे, या फिर अपनी मर्जी से भी लोग जा रहे हैं। इस बात पर भी कोई बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन फिलहाल जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भूपेश बघेल जी ने जो कहा, उससे ये लगता है कि वो इनकी जैसा होता है, जैसा होता आया है या अन्य प्रदेश में जो हो रहा है, उससे उसको समझ के या उसके भय से या उसकी आदतों से उन्होंने अपनी बोल सकते कि उन्होंने अपना बयान दिया। ऐसा हो सकता है उसके पूर्व में ही उन्होंने अपने बयान से चीजें बता दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है, ये बात भी सत्य है, लेकिन ये चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में जिस तरीके से फिलहाल अभी कांग्रेस बिखरी हुई है, सबको एकजुट होना है, तो उसके पहले ये बता दें कि भाई आप थोड़ा फोड़ी भी कर सकते हैं। तो इन दोनों केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चीजें बोली। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिस तरीके से 2018 के चुनाव के बाद भूपेश बघेल जी लोकसभा में चुनाव पूरा हार गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हाल ना हो, इसलिए बहुत सजग है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस जो है वो पहला चुनाव लड़ रही है लोकसभा का, जो उन्होंने अपने 5 साल की विधानसभा की सरकार चलाने के बाद वो लड़ा है। लड़िया जाएंगे, उस चुनाव में जाएंगे, क्योंकि इसके पहले 2003 में उनकी सत्ता 3 साल तक थी और अजीत जोगी का एक अपना एक स्वरूप था, एक दबंगाई थी, उनकी एक सल्तनत जैसे व्यवहार थे। ये जो भी रहा है सबने देखा है। क्यों 2003 का चुनाव हार गए वो सब जानते हो, फिर 4 का भी हारे वो भी जानते हैं। लेकिन 5 साल एक अच्छे शासन, सुशासन या भ्रष्टाचार सहित रहित दोनों चर्चा कर ले, या रूरल इकोनॉमी पे जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो 5 साल भूपेश सरकार रही है, कांग्रेस सरकार रही है। तो फिर पहला चुनाव होगा लोकसभा का जिसमें कांग्रेस पूरे 5 साल रही है और अपने कार्यकलाप लेके वो नीचे चर्चा कर सकती है लोकसभा चुनाव में। पिछले चुनाव की जो स्थिति थी, क्योंकि अब ये विधानसभा चुनाव में कुछ भी आपकी भूपेश सरकार हार जरूर गई है, लेकिन आप देखिए प्रतिष्ठा जी, उनके वोट परसेंटेज नहीं गिरे हैं। बिल्कुल, उनके वोट परसेंटेज 43 है, तो 43 ही है लगभग।
ये लगभग 13% भाजपा के बढ़ गए हैं। भाजपा ने अपने वोट परसेंटेज बढ़ाए। तो अब वो कितने दिन के लिए, क्या विधानसभा के लिए बढ़े हैं, क्या लोकसभा तक कंटिन्यू रहेंगे, ये विधानसभा में बढ़ गए थे और लोकसभा में कम हो जाएंगे, तो ये अपने आप में भय है भारतीय जनता पार्टी। कहीं वो स्थिति ना हो जाए जो भूपेश बघेल के साथ 2019 में हुई थी। तो इसको मेंटेन करने के लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बयान से समझा जाए कि वो आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की स्थितियां बन सकती। प्रतिष्ठा आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं प्रतिष्ठा। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि वो आगाह करने की कोशिश है कि अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हैं तो कृपया ना करें। वो आगाह कर रहे हैं। वहीं पे लोकसभा से डरे हुए भी है भाजपा भी और कांग्रेस भी कि लोकसभा में क्या होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा 19 में जो मैक्सिमम सीट मिली वो 2 सीट थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 50% से ऊपर शेयर था, वोट शेयर था 2019 में। वो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी और इस बार भाजपा का प्रयास रहेगा कि वो 2 सीट भी निकले ना छोड़े। लेकिन वही कांग्रेस का प्रयास ये है कि हमने 5 साल शासन किया, हमने लोग अपने बनाए हैं, हमने हर तरीके से हमारे कार्यकर्ता डेवलप है, हमारे थोड़े से मतलब उनमें उत्साह है। 5 साल की सरकार रही है तो काफी अकूट धन संपदा भी कार्यकर्ताओं के पास है, जिससे नकारा नहीं जा सकता, जिससे आगे चुनाव में जाया जा सकता है। तो कुल मिला के कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है पिछली बार की चुनाव। लेकिन उससे पहले एकजुट होने की जरूरत है। अभय जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं उसके पहले कि अगर इस तरह की आहट आपको लग रहा है, भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता जो 5 साल शासन किया, उन्होंने सीएम रहे, वो कह रहे हैं, तो नहीं लगता कि संगठन को मजबूत करना जरूरी है? अभय जी। 2024 के चुनाव के लिए 11 की 11 सीटों पर अपना काम प्रारंभ कर चुके हैं। राहुल जी की न्याय यात्रा हुई रायगढ़ से लेके कोरबा शक्ति कोरबा होते हुए सरगुजा तक गई। उन न्याय यात्राओं से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति आई, जोश आया, कार्यकर्ता जाके शामिल हुए। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम देश में कर रही है तो हमको आशंका है कि छत्तीसगढ़ में करेगी। और पूरी तरह से जब राहुल जी की न्याय यात्रा थी तो पूरी अफवाहें फैलाई गई, हवा चलाया गया कि 5 पूर्व विधायक आ रहे हैं, 7 पूर्व विधायक आ रहे हैं, 50 नेता आ रहे हैं, यहाँ तक कि नाम भी कुछ पोर्टल और मीडिया ने उजागर किए, लेकिन वो सब बेवफा सिद्ध हुए। तो चोरों से, डकैतों से अपने घर को बचा के रखना, बुरी नीयत से अपने घर को बचा के रखना, तो हर गार्जियन की जवाबदारी है। कोई जाना चाहेगा तो वो तो स्वागत कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि अगर कोई आना चाहे तो मना ही नहीं ना, प्रभावित तो क्या आएगा, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के आइडियोलॉजी से। प्रतिष्ठा जी, जाना आना पहले भी होता रहा है। 5 साल की जब शुरुआत की सरकार थी तो यशवंत सिन्हा भाजपा छोड़ के चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा छोड़ के चले गए, सुब्रमण्यम स्वामी आज भी एक्स पर अपने पोस्ट जारी कर रहे हैं। सब चलता है, आना जाना बहुत चलता है, और कोई अपने मन से जाके अपने, लेकिन जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी लगाकर जिस तरह से खरीद करो, चंडीगढ़ में जब सुप्रीम कोर्ट आज जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अपराधी स्वीकार कर रहा कि मैंने छेड़छाड़ की, तो 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के भाजपा में चले गए। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो खेल चालू हुआ है, आपातकाल की बात कहने वाले लोग, वो तो घोषित आपातकाल था। आज अघोषित आपातकाल लेके लोकतंत्र को खतरे में डाला गया है, मीडिया की स्वतंत्रता समाप्त की जा रही है, और किसान आंदोलन, मणिपुर, महंगाई, एनपीएस, ओपीएस से ध्यान भटकाकर इधर उधर के समाचार चलाते रहो, इसी में डिबेट होता रहे, 8 घबराहट में चलता रहे। अरे देश की जनता तो ये जानना चाहती है। करिए ना, आप मुद्दों की बात करिए, आप विपक्ष का काम है, आप जनता के मुद्दे उठाइए, लेकिन उसके पहले ये भी तो जरूरी है ना कि संगठन को तो मजबूत कीजिए। संगठन मजबूती से खड़ा है और मजबूती से लड़ेगा। कांग्रेस का संगठन बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूती से है और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। डॉक्टर चरणदास महंत और दीपक बैज लगातार विधायकों से और पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनको मजबूती का। चलिए ठीक है, राजकुमार जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सिर्फ जनता के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सुनियोजित तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं। प्रतीक्षा जी, अभी मेरे साथी प्रवक्ता चोरी और डकैती की बात कर रहे थे। मुझे लगता है अपने पार्टी के नेताओं की ओर इंडिकेशन है इनका कहीं ना कहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, आवास घोटाला और पीएसटी घोटाला, कई प्रकार के घोटाले हुए हैं।
उसमें किसने दलाली खाई, किसने घोटाला किया, किसने चोरी की, किसने डकैती की, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही। और आप ईडी की बात कर रहे हैं। अगर ये पाक साफ है तो ईडी क्या कर लेगी? क्या छत्तीसगढ़ के आम लोगों को या आम जो अच्छे नेता है उनको ईडी से डरने की आवश्यकता है? कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में चुनने वाली कहानी है प्रतीक्षा जी, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में चुनने वाली कहानी है। अभी आप देखना 5 साल में कांग्रेस से बहुत सारे नेता जेल में दिखेंगे आपको, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे नेता जेल में दिखेंगे। कहीं ना कहीं इनको अपने आप का भरोसा नहीं है। पढ़ते रहिए 5 साल की वो सरकार यही तो आरोप लगाते हैं कि विपक्ष में रहते हैं तो तमाम तरह की जांच होती है, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ सभी छवि हो जाती है उनकी। एक भी बता दें, अभय नारायण जी अंडरब्रिज बना है, एक भी ओवरब्रिज बना है, एक भी फ्लाईओवर बना है। छत्तीसगढ़ में क्या विकास हुआ है? खाली घोटाला हुआ है। अरे एक उद्योग और खाली घोटाला हुआ है। 3100 कब दे रहे वो बताइए, 12,000 कब से चालू होगा वो बताइए। अभी सरकार बने 2 महीने हुआ है। अभय नारायण जी आप टेंशन ना लें, सरकार बने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने शपथ ली है। 2 महीने हुए हैं, आपने तो 5 साल में कुछ नहीं किया। क्या आपने युवाओं को 2500 का बेरोजगारी भत्ता दिया? चुनाव के 3 महीने पहले आपको कहना चाह रहे हैं और 18 लाख 72,000 बेरोजगारों में मात्र आपने 84,000 दिया है। अभय नारायण जी 5 साल में जितने वादे। चलिए ठीक है, उचित जी की बात सुन लेते हैं, फिर दोबारा आपका रुख करूंगी मैं। अभय जी, राजकुमार जी शांत हो जाइए, दोनों की बात समर्थन में फूल मिल रहा है, धान की खरीदी हो रही है। चलिए बोनस सुशासन ठीक है राजकुमार जी, दोबारा लौटूंगी। ठीक है अभय जी, राजकुमार जी शांत हो जाइए। उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। उचित जी देखिए, जिस तरीके से बात हो रही है कि जितने करप्शन हुए थे और राजकुमार राठी जी कह रहे हैं कि करप्शन हुए, ठीक है, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन करप्शन में आप क्या करेंगे ये भी एक जनता इसको देख रही है। जिस तरीके से आप करप्शन पे इश्यूज उठा रहे हैं, आपको भी बताऊं कि आपने अभी तक सीबीआई को कोई लेटर नहीं लिखा है पीएससी के लिए। राजकुमार राठी जी इसको सनद रहे कि आप इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं, केवल लोकसभा को दिखावे के लिए कर रहे हैं कि वाकई जेल के अंदर जाएंगे कुछ लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आप ये बात भी देखिए कि आपने बोल तो दिया कि सीबीआई को जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक सीबीआई को कुछ नहीं किया। डीएमएफ पे अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। शराब घोटाले में आपका राठी जी, मैं बताऊं आपको कि जो आपने इतना बड़ा स्कैंडल जिस आपने देख रहे हैं वो मैंने ही खोला था वो स्कैंडल को। लेकिन आप बताइए कि आपको उस जगह में FL10 में पॉलिसी में आपने परिवर्तन नहीं किए, केवल आपने आदमी परिवर्तन कर लिए, अपने आदमी बैठा लिए, काम वही चल रहा है। शराब की नीति में आप परिवर्तन करेंगे कि आप भी करप्शन में लग जाएंगे? तो आप इतना दम्भ मत भरिए कि आप उस पर कार्य कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही, जनता देख रही, आम आवाम को सब समझ रहा है। माननी बदले हैं, मंसूबे बदले हैं क्या? इस बात की गारंटी लेंगे आप कि हम फिर आपको बताएं डिटेल की क्या हुआ? और अगर पिछली सरकार, हर सरकार कार्य करती प्रतिष्ठा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया था। आज अगर 3100 रुपए धान का मूल्य और बोनस दे रही है तो ये भूपेश सरकार के कारण भाजपा दे रही है। वरना स्थिति तो ये थी कि उन्होंने लड़के जो 500 रुपए बोनस और 900 जो रेट दे रहे थे, 600 रुपए बोनस दे रहे थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही थी। उन्होंने तो कर्जा लेके दिया, लड़ाई करके दिया, और वो आपने उनको मजबूर किया, भाजपा को मजबूर किया कि आप 3100 रुपए दीजिए। ये श्रेय कभी न कभी, अगर किसान को सही मूल्य और दाम और मिल रहा है तो इसका श्रेय मैं कितना भी खिलाफ में क्यों ना जाऊं कांग्रेस सरकार के, लेकिन इसका श्रेय भूपेश बघेल सरकार को चाहता है कि अगर किसान के पैसे, किसान को इतने पैसे मिल रहे हैं, रूरल इकोनॉमी सुधर रही है, किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति संभल हो रही है, इसका श्रेय कांग्रेस को हमेशा से जाएगा। राजकुमार जी से इन सवालों का जवाब लेते हैं। राजकुमार जी, उचित जी का जिस तरह कहना है कि आप तमाम जांच करवा रहे हैं या बात कह रहे हैं, तो सिर्फ बातें हैं कि वाकई में कार्रवाई की जाएगी, आगे सरकार क्या करेगी, या सिर्फ चुनाव के लिए ही है कि पिछली सरकार जो माहौल बनाने की कोशिश, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर आप करते हैं डर दिखाकर? देखिए प्रतीक्षा जी, अभी सरकार बने 9 महीना हुआ है, अभी पूरा 4 साल 10 महीने का कार्यकाल बाकी है। आप देखिए आगे आगे होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन विषयों को लेकर सरकार बनाई है, सारी घोषणा पूरी होगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 25 रुपए में धान की खरीदी करती थी, तो बताना चाहूंगा साथी प्रवक्ता को 2184 रुपए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी दे रहे, मात्र 316 रुपए को आप 4 किस्तों में देते थे। यहाँ तो एक मुश्त 31 रुपए में धान की खरीदी होगी। आपने बकाया 2 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बोनस था उसको आपने देने की बात की थी।
आप तो 5 साल में नहीं दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद, मैं समझता हूँ 1 महीने के बाद उनके खाते में, जब अटल जी का जन्मदिन आया 25 दिसंबर, जो 2 महीना पहले दिसंबर महीने में, समय की कमी है, एक आखिरी प्रतिक्रिया अभय जी से भी ले लेते हैं। ये ऑपरेशन लोटस को लेकर आहट और घबराहट, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, ना कोई घबराहट है और ना कांग्रेस संगठन में कोई कमजोरी है। कांग्रेस संगठन मजबूती से काम कर रहा है। घबराहट अगर कहीं है 2024 को लेके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी को है। और उचित भैया ने अभी कहा कि जो 19 में रिजल्ट आया था, 68 सीट से हम आए, विधानसभा में बम्पर बहुमत, भाजपा 14 सीट के लायक बची। उसके बाद जनता ने तुरंत नरेंद्र मोदी के पक्ष में फैसला दिया और 9 सांसद चुने गए। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ये समझ रही है। अभी भी कर्मचारी समझ रहे हैं कि एनपीएस और ओपीएस में ओपीएस कौन देने वाला है। महंगाई की बात करने वाले कहाँ गए? एक भी 9 लेकिन आखिर में जवाब तो जनता को बता देना है, कोई कितना है, किसी भी तरह छत्तीसगढ़ की में स्थिति या एक काम राजनीति बता कर दें, ले। एक योजना बता ठीक है, दें। बहुत शुक्रिया आप 9 तीनों मेहमानों का सांसद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन लोटस की आहट छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। विपक्ष से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि विपक्ष मजबूती से आने वाला चुनाव लड़ेगा। तो एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमें क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही दोबारा सरकार में आने वाले। हालांकि इन तमाम बातों के बाद यही है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसकी रणनीति पर मुहर लगाती है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।